चलो देखो, ये रूल्स हैं बेटा, प्लीज मत बोलो, चुप हो जाओ। ये आपके रूल्स है नॉमेनक्लेचर को करने के, ठीक है? तो मैं एक बार बनाती जाती हूँ, और मत बोलो मत बोलो मत बोलो, चुप हो जाओ बिल्कुल। तो ये कंपाउंड है, और इसमें कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, एक बार स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर करने का, आपको अपने कंपाउंड का प्रिंसिपल चेन ढूंढनी होती है। तो अब मान लो आपका ये कंपाउंड है, ठीक है? तो आपको इसकी प्रिंसिपल चेन सर्च करनी होगी। आप प्रिंसिपल चेन सर्च करने का तरीका क्या होता है, पहले साइड चेन देखेंगे कितनी है। सामने देखो, सामने कहाँ देखी, यहां से जाएंगे। अगर आपका रास्ता दो में डिवाइड होता है, मतलब अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक साइड चेन होगी और एक आपकी प्रिंसिपल चेन होगी। अब आपको चूज करना है, सीधा बैठ, आपको चूज करना है कि आगे जाना है कि नीचे जाना है। तो जो लंबी चेन होगी उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जरा चल के देखते हैं यहां से। तो देखो, रास्ता दो में डिवाइड हो रहा है, ये साइड चेन होगी, और ये हम प्रिंसिपल चेन मानेंगे क्योंकि ये लंबी है। फिर आगे जाते हैं, फिर रास्ता दो में डिवाइड हो रहा है, तो ये साइड चेन होगी। अब बताओ, क्या ये भी साइड चेन है? नहीं, क्योंकि रास्ता दो में डिवाइड हो ही नहीं रहा। अब आप मुड़ जाओगे, और जहां डेड एंड आ जाएगा वहां खत्म होगा। तो जब तक रास्ता दो में डिवाइड नहीं हो रहा, तब तक वो साइड चेन नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड बनाया, तो इसमें कितनी साइड चेन है? दो। नहीं, यहां से चलेंगे, देखो रास्ता अभी डिवाइड नहीं हो रहा, अब दो में डिवाइड हुआ है नीचे तक, तो केवल एक साइड चेन है। ये पूरी एक प्रिंसिपल चेन है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसका नाम और इसका नाम सेम आया समझ? तो साइड चेन पहचानना सीख गए, उसके बाद हम प्रिंसिपल चेन बनाएंगे और साइड चेन उसमें अलग से मार्क कर लेंगे। तो अब इसकी प्रिंसिपल चेन मार्क करते हैं, ये इसकी प्रिंसिपल चेन। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आएगा कि नंबरिंग कैसे करनी है। तो नंबरिंग के लिए हमारे को कंसेप्ट पता होना चाहिए, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप। तो आपकी प्रिंसिपल, बोलो मत, प्रिंसिपल चेन में दो चीजें हो सकती है, मत बोलो। साइड चेन, अब मुझे बोलना ना पड़े, मत बोलो, चुप होके बैठना। साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो आपकी बुक में एक चार्ट दे रखा है फंक्शनल ग्रुप का, ये वाला, ये वाला। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का चार्ट दे रखा है। इसका ये हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल और कीटोन के नाम पता होने चाहिए, इनका फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इनका सफिक्स पता होना चाहिए जो हम नॉमेनक्लेचर में लगाएंगे। तो ये पेज आप ओपन कर लो। ईथर का, एस्टर का अलग नॉमेनक्लेचर होता है, हैलाइड को हम साइड चेन बोलते हैं। तो केवल ये चार हैं जो हमारा, जिनका नॉमेनक्लेचर आएगा एग्जाम। आएगा समझ? नीचे आ जाओ, आपने ओपन कर लिया है ना? सबके पास बुक लानी पड़ेगी, नोट्स लाने पड़ेंगे, कुछ तो लाना पड़ेगा। चलो, बोलो मत, बोलो मत। अब साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप, तो अब देखते हैं कि अगर सिर्फ साइड चेन है, तो जैसे सिर्फ साइड चेन है तो नंबरिंग कहां से करेंगे? तो आपके पास दो कोने हैं नंबरिंग को, एक ये कोना, एक ये कोना। ये वाले कोने नहीं है क्योंकि ये साइड चेन है। तो अगर आप नंबरिंग ऐसे करते हो, तो आपके साइड चेन को कौन से नंबर मिले? दो और चार। और अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो, एक दो तीन चार पांच छह, तो कौन सा नंबर मिला? तीन और पांच। तो ये छोटा है ना, तो नंबरिंग रेड वाली होगी। नंबरिंग करके देखो, जिससे साइड चेन को मिनिमम नंबर मिल रहा है, एक साइड चेन हो, दो साइड चेन हो, वो वाली नंबरिंग हम लेंगे। अब मान लो यहां पर ओ OH लगा होता, अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे सामने देख बेटा, कहाँ देख रही है? अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब आपकी नंबरिंग, प्रिंसिपल चेन, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब क्या रूल कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसे आपको प्रिंसिपल चेन में लेना पड़ेगा, भले ही वो चेन सबसे छोटी हो या सबसे बड़ी ना हो, तब भी आपको लेना पड़ेगा। तो अब आपकी चेन कौन सी होगी? इसको इंक्लूड करना जरूरी है। इसको, ये नंबर वन है, ये जहां खड़ा हो गया, लाइन वहां से शुरू होगी अब, या ये लाइन में होगा। उसके बाद देखो अब तुम्हें कहां जाना है। तो अब इतना चले जाएंगे, ये बनेगी, भले ही ये छोटी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कार्बन तो इंक्लूड होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर ये होता, तो क्या यहां से शुरू करते? नहीं, शुरू तो कोने से ही होगा। तो ये कोना था तो हमने शुरू कर दिया क्योंकि प्रिंसिपल चेन का कोना हो गया ना, शुरू यहीं से होगा। ये मत कहना कि ये नंबर वन होगा, नहीं, ये गलत है। कोने से ही शुरू होगा, लेकिन मिनिमम नंबर देंगे जो कार्बन जिसपे फंक्शनल चेन लगा है। तो हमने क्या बोला? वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो इंक्लूड होगा। ये नहीं है कि वो नंबर वन होगा, वो इंक्लूड होगा चेन। ठीक है,
नेक्स्ट करते हैं, मान लो ये COOH होता, तो अब प्रिंसिपल चेन क्या होती, अब इस कार्बन को लेते हैं, अब ये हमारी प्रिंसिपल चेन, ये कार्बन नंबर 1 हो जाए क्योंकि कोना हो गया। तो वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है या जो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है वो चेन में इंक्लूड होगा, उसके बिना चेन नहीं बन सकती। चलो अब ये बना लिया हमने, अब इसको पहले हटा देते हैं, पहले इसकी नंबर नेमिंग देखते हैं। तो अभी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप था वो ये था, कार्बन कार्बन। ठीक है, अब ये इसका, अब इसका नाम क्या होगा, तो इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 से। तो अब देखो तीन चीजें होती है, रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स। रूट वर्ड क्या होता है, जितना आपकी नंबरिंग आई है, तो जो प्रिंसिपल चेन में कार्बन है उसका जो नंबर आया है वो सबको पता है, मैथ एथ ब्यूट सबको आता है, कोई प्रॉब्लम। एक बार देख लो, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, इसका निमोनिक मंकीज ईट फील्ड बनानास। ठीक है, उसके बाद पेंट हेग्स, ये तो बहुत इजी होता है, ये सारे। ठीक है, तो अब आपको देखो 6 आए हैं, तो 6 पे क्या हो जाएगा, हेक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। सफिक्स क्या होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है उसमें सफिक्स, जैसे एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ऊन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ओइक एसिड, अल्कोहल में ऑल। ठीक है, और ये हो जाएगा सफिक्स। और अगर डबल बॉन्ड लगा है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन। एन इन आइन, इसका भी न्यूमोनिक है ए। ए एन इन आइन, एनी सब में लगा हुआ है, एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब ये पूरे में सिंगल बॉन्ड लगा है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, तो हमारा सफिक्स एन हो जाएगा, वो हमने लिख दिया। प्रिंसिपल चेन तो एस क्या होगा, सफिक्स। और प्रिंसिपल चेन क्या होगी, साइड चेन, सॉरी पी क्या होगा, साइड चेन, प्रीफिक्स। साइड चेन कितनी है, 2। कहाँ कहाँ लगी है, 2 पे और 4 पे, तो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। अब एक कार्बन वाली को क्या बोलते हैं, एक कार्बन वाली को क्या बोलते हैं, मिथाइल। एक बार वो और देखो कैसे पता चलता है कौन सी है। ठीक है, तो अब देखो एक ये हो गया मीथेन, इसमें से जब आप एक एच हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, ये कहलाती है मीथाइल, और ये कहलाता है मीथेन। तो जब आप एल्केन में से एक एच हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, मिथाइल, और ये CH3 होगा ना, H CH3 तो है, तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, इसका आई, मिथाइल। और ये अगर C2H6 में से निकलेगा -H, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 इथाइल। ये कैसे डिनोट होगी, 2 कार्बन से ऐसे। तो ये साइड चेन कौन सी हो गई, इथाइल। अगर 3 होते तो प्रोपाइल, लेकिन वो होती नहीं है, क्या होगी, इथाइल तक। आगे समझ। अब पहले इसको अलग लिख लेंगे, तो आपके 2 नंबर पे क्या लगी है, मिथाइल, और 4 नंबर पे क्या लगी है, मिथाइल। अब इसको ज्वाइन करो, 2,4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल का मतलब डाई मिथाइल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा। अब अलग लिख रही हूँ, ये सब आप वर्किंग कर लेना रफ में, 2,4 डाई मिथाइल, और फिर हाइफन, क्या नाम होगा, हेक्सेन, ये नाम। बोलो कोई डाउट। अब फंक्शनल ग्रुप लगा के देखते हैं, ये हो गया नॉर्मल। अब फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, तो ठीक है, अब थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, और यहाँ पे COOH। ठीक है, अब जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो जरूर इंक्लूड होगी, तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन बन जाएगी सबसे पहले। नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, मिनिमम नंबर देंगे, 3 4 5 और 6। अब बताओ रूट वर्ड क्या होगा 6 कार्बन के लिए, हेक्सेन, तो अभी तो हेक्सेन लिख दो। सफिक्स क्या होगा, इसके लिए क्या सफिक्स लगेगा, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। और इसका ई हटा देंगे क्योंकि 2 वॉवल एक साथ नहीं लग सकते, तो हेक्सेनोइक एसिड अभी लिखूंगी। और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कोई साइड चेन है, हाँ एक साइड चेन ये रही, ये तो नहीं था, 2 नहीं लगेंगे, एक। तो एक साइड चेन कौन से नंबर पे होगी, 1 2 नंबर पे मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अगर आपको वर्किंग दिखानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिखा लो, लेकिन फाइनली आंसर लिखा होना चाहिए, आंसर लिखकर कि ANS आंसर, पूरा आपका प्रॉपर आंसर, और उसके बाद अंडरलाइन। तो ये सब दिखाने के बाद आपको फाइनली आंसर ऐसे लिखकर, 2 मिथाइल, बीच में हाइफन, कॉमा, हेक्सेनोइक एसिड, ऐसे लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि यहीं काट दिया पीट दिया छोड़ दिया, ऐसा ऐसे नहीं। OH है नहीं ना, पहले का लगा हुआ, तो एक साथ 2 फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में नहीं है, एक ही है, तो करना बेकार है, होते हैं वैसे, और उसका नॉमेनक्लेचर अलग होता है, उनकी अलग लिस्ट होती है प्रेफरेंस की। ठीक है, समझ में आ गया सबको नॉमेनक्लेचर।
अब एक और करते हैं, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो। ठीक है, अब नंबरिंग वैसे तो हम कहाँ से करते हैं, उस कोने से, क्योंकि आप साइड चेन को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड लगाए, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। बात समझ में आ गई, यहाँ से नहीं होगी। अगर ये डबल बॉन्ड मान लो नहीं होता, सिंगल होता, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ताकि साइड चेन को मिनिमम नंबर मिले। आप किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को, क्योंकि वो भी क्या होता है, फंक्शनल को। तो यहाँ से दोबारा बना दे रही हूँ ये। नाम बताओ क्या होगा, बताओ अमोल, नाम बताओ, ये प्रिंसिपल चेन, बताओ रूट वर्ड क्या होगा, पेन, टेन, और ये क्या होगा, दो नंबर पे इन, तो एन नहीं लगेगा, दो नंबर पे इन, तो पेंटीन या टू पेंटीन, और चार नंबर पे मिथाइल, तो फोर मिथाइल टू पेंटीन। बोलो समझ में आ गया। ठीक है, अभी आपके बुक के नॉमेनक्लेचर हैं, इसमें से एक बार देख लेते हैं। ये आपके बुक के हैं, जो बुक के पीछे जो मैंने आपसे बोला था करने के लिए, ऑलमोस्ट बस इतने इसी लेवल के आते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं आएगा, इसीलिए आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि ये आ रहे हैं, तो आपको ज्यादातर सारे आ जाएंगे। नॉर्मल वाले तो हम कर ही लेंगे, एक ये कर लेते हैं। तो जब भी कोई कंपाउंड आए, सबसे अच्छा तरीका है उसको कंफ्यूज ना होने का, आप केवल कार्बन स्केलेटन बाहर निकाल दो, केवल कार्बन कार्बन बाहर निकाल दो, बाकी सब छोड़ दो। तो एच वेच कुछ नहीं बेवकूफ बनाने के लिए, केवल कार्बन, और इसमें क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड, बस इसकी नंबरिंग होनी है, कार्बन स्केलेटन की नंबरिंग होती है। अब ये कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप में, तब भी निकाला जाए। नंबरिंग एक दो तीन, अब रास्ते दो जा रहे हैं, तो एक रास्ते पे चला जाओ, एक को छोड़ दो, ये आपकी क्या बन गई, साइड चेन। चार नंबर के लिए क्या आएगा, फील्ड बनाना ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटाइन आएगा। और ब्यूटाइन कौन से नंबर पे लगी, एक नंबर पे, एक, हाँ वो उसमें नंबर तो नंबर लिख दिया था, अच्छा, ब्यूटाइन। और तीन नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, थ्री मिथाइल ब्यूटाइन, और इसके बीच में हाइफन लगेगा। मतलब रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में तो क्या लगता है, कॉमा, और इनके बीच में क्या लगता है, हाइफन। मतलब इसमें जैसे दो नाम होंगे तो बीच में कॉमा कॉमा, और इनके बीच में हाइफन, सॉरी इनके बीच में कॉमा, और इनके जो नाम है उनमें हाइफन। क्यों, क्योंकि नाम जैसे आप कोई शब्द आधा लिखते हो, जैसे मान लो कार्बन लिखना है, कार आया, तो ऐसे बन आगे वाली लाइन में हाइफन लगा के लिखते हो ना, तो इसीलिए जब ये एक नाम है पूरा रूट वर्ड, लेकिन अगर ये आप दो तीन पार्ट में ब्रेक कर रहे हो तो हाइफन आएगा, क्योंकि वो एक ही है। और तीनों को अलग करने के लिए कॉमा है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आप कॉमा हाइफन भूल भी जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, जैसे ब्यूटे आयन नहीं कर सकते, ए नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा, ई नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा, इस बात का बस बहुत ध्यान रखो। ठीक है, चलो एक और करते हैं। ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। ये अल्कोहल क्यों नहीं है, अगर अल्कोहल होता तो क्या लिखा होता, ये जो लिखा हुआ है COH, और एल्डिहाइड है तो क्या लिखा होता है CHO, और नहीं तो लिखा होता COH, ये फर्क है। ठीक है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे। और एल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, O और H, O और H संग में होते हैं, इसमें O अलग से होता है। अब इसका नाम क्या होगा, तो यहां से नंबरिंग करेंगे, दो तीन चार पांच, ये दोनों साइड चेन, हम एक पे किसी भी एक पे जा सकते हो, दोनों सब बराबर है। तो नाम क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा हेक्सेन, एक नंबर पे अल, तो ई काट देंगे, हेक्सेनल, और पांच नंबर पे मिथाइल, और पांच नंबर पे मिथाइल, तो 5,5 डाई मिथाइल। इसका नाम करते हैं, क्लोरो वाला होता है ये रहा क्लोरो। तो एक दो तीन चार और पांच, ऐसे ही ध्यान रखना, इन दोनों में अगर नहीं लगा हुआ है ना बॉन्ड, तो बॉन्ड है, ऐसा नहीं बिना कैटिनेशन के थोड़े ना कंपाउंड बन जाएगा। तो जैसे ये है, आप बोलो इनमें तो बॉन्ड ही नहीं है बॉन्ड, वो हमने बनाए नहीं है, तो इसका क्या नाम होगा, टू क्लोरो और थ्री क्लोरो, तो 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। तो वो तो साइड तो हम उसको देंगे, बताओ कौन सा, इसमें तुम ऐसे मत इमेजिन करो, तुम एग्जाम्पल बताओ मुझे, डबल ट्रिपल सब इतना है ही नहीं कोर्स में, डबल भी ट्रिपल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं। कोई नहीं, आप खुद देखो, इतने सारे मैंने दिए हैं अभी तक, इतने एग्जाम में आए, उसका तरीका अलग होता है फिर। सबको समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर। अब आप ये, अब अगर ये नहीं करिए तो ये करना बहुत जरूरी है, जब तक आप 10 15 20 लिखोगे नहीं, आ ही नहीं सकता नॉमेनक्लेचर। और 5 नंबर का आएगा नॉमेनक्लेचर, दो स्ट्रक्चर बनाने को, और बाकी वो
कर दो, मैं मेरे पास हो जाओ करो। चलो एक और ये करते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं यहाँ पे दो, बाकी सब ध्यान उनको करने दो बस। जैसे 2 मिथाइल प्रोपवानीन है, वहां से होगा शायद। ये मत बंद करो, ये ऑन करो इसे। वहां से होगा लास्ट से। तो क्या वहां की हवा लग रही है क्या? अरे दोनों जगह की लग रही है। आप बैठी रहे तो कम पोड़ कर आए कर। जैकेट का है? अरे इतने से मोटा है। तो फिर नहीं है मोटा, ठंड लग रही है तो। हाँ बोलो। हाँ? ये क्या आपने मन से बनाया है? इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? दिमाग है तेरे में? और मना करा ना, इतने सारे नहीं लगेंगे, समझ में नहीं आती बात एक बार में। तो नहीं लगेंगे बेटा, इसका तरीका अलग है, मैं सिखा दूंगी, आता है मेरे को। कल ये सीखना जो आएगा तेरे एग्जाम में। इसकी एक लिस्ट होती है, वो याद करनी पड़ेगी कि ट्रिपल बॉन्ड पहले लिखेंगे, ओएच पहले लिखेंगे तो क्या होगा। अलग है भाई, मत कर, पहले ये कर ले। नहीं करने हैं संग में। समझ में नहीं आई बात? आ गई? आई नहीं रही समझ। डांट खाए बिना कुछ समझ ही नहीं आता। चलो अब ये जो ग्रुप है, अब आप सबसे पहले इस पे क्या करोगे, जो रूट वर्ड है उसे पहले निकालोगे। तो रूट वर्ड कितना है? 3। तो 3 कार्बन बना लो। एक नंबर पे क्या लगा है? ईन। तो एक नंबर पे ईन लगा दो, लगा दिया। 2 नंबर पे मिथाइल लगा दो, 2 नंबर पे मिथाइल। अब बचा हुआ एच भर दो सब में, इसमें 2 डंडे तो 2 डंडे और, इसमें 4 डंडे ऑलरेडी है, इसमें 1 डंडा, 3 डंडे, सब में एच लगा, क्योंकि मिथाइल है ना। नहीं लिख सकते क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सारे बॉन्ड क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, तुम सब ग्रीन हाउस में हो। कौन जीत रहा है? वेरी गुड। बस बस बस, सुनो मेरी बात, सुनो दिव्य, कोई बात नहीं। कंट्रोल कंट्रोल, मना लियो, थोड़ी देर में मना लियो। रो लियो आराम से। चलो और क्या बताऊं, और तुमने करे होंगे तो तुम्हें पता होगा। तो ये, अब तुम क्यों बातें कर रहे हो? माँ तो जीता भी नहीं है। अभी रुक जाओ थोड़ी देर ये स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं, बोलो मत अमोल सामने। और इसमें आपको सारे बॉन्ड्स दिखाने हैं, सारे, जैसे एल्डिहाइड है या जैसे एसिड है तो उसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, COOH ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे। सारे बॉन्ड्स दिखाने, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना आ गया, और ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं चार्ट पे, और कुछ पूछ रहे हैं? वर्कशीट में से कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, एसीटोन का स्ट्रक्चर। तो ये तुम्हें पहचानना आता है, एसीटोन कब बोलेंगे? RCOO, और यहाँ क्या लगा होना चाहिए? बेटा सामने देखो, सामने क्या लेकर आए हो तुम, क्या दिखा रहे हो? नहीं ना, तो सामने देखो। R डैश, ठीक है। अब RR की जगह हम कोई सी भी चेन लगा देते हैं, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड 2 और CH3, कुछ भी लगा सकते हैं। ये मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं ना। जैसे ये R हो गया तो ये R डैश होगा, दोनों को तो R नहीं बोल सकते, अलग अलग है ना, ये थाइल मिथाइल है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल में एसीटोन ये होता है, 3 वाला मिनिमम, पहला मेंबर। एसीटोन की सीरीज का पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर होता है बेटा। यहाँ सामने देखो, नाखून खाना बंद कर। स्पोर्ट्स डे सारा कितने गंदे हो रहे हो, खाई जा रहा हूँ। हाँ दोनों साइड। RH कौन? एक तरफ RH है, हाँ तो इसमें दोनों तरफ आ रहा है, खुश। हाँ हो रहा है, हो क्या सकता है। अंदर रख बैठ कर। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स मोड से बाहर नहीं आए हो बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, पता खीखी है क्या, खीखी पढ़ा लें दो। ठीक है कर रहे हैं भाई, तुम चले जाओ, एक काम करो, तुम जाओ वापस चले जाओ अपने वहीं ग्राउंड पे। अब बोलना मैं चुप हो जाओ, थक गई मैं बोल बोल कर, चुप चुप। तुम दोनों क्यों बातें करने लग जाओ, समझ नहीं आता मुझे।
अब बस इतने से बच्चे तब भी कितना हल्ला मचा रखा है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है डायमिथाइल कीटोन, नॉर्मल नेम डायमिथाइल कीटोन, ये कॉमन नेम, क्योंकि कीटोन वर्ड तो यूज नहीं होता ना यूपीएससी में, तो आप समझ जाओगे ये। इसका क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, इथाइल मिथाइल कीटोन, प्रोपाइल इथाइल कीटोन, ऐसे। तो जो पहले लिखाओ वो लिख लो आप। और उसके बाद अब आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो आईयूपीएसी नेम में क्या लगेगा? ओन। बहुत सिंपल है, जैसे आईयूपीएसी होता है बिल्कुल वैसे ही करो। एक दो तीन, रूट वर्ड क्या होगा? प्रोपेन लिखो पहले, और फिर आप क्या लगाओगे? ओन। तो ई हटा दो, प्रोपेन, बस साइड चेक हो जाएगी। प्रोपेनोन, एक मिनट, हाँ यही है इसको। हाँ ऐसे खोलना है। ये इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम एसीटोन है, लेकिन इसको एक नाम और दे सकते हैं, डायमिथाइल कीटोन। अच्छा एसीटोन तो दे दिया, उसके आगे के नाम नहीं दिए गए। एसीटोन तक तो ये था जहां से मिलती थी ना चीजें, जैसे मीथेन मार्च गैस कहलाती थी, मार्च से मिलती थी, तो पहले नॉमेनक्लेचर ऐसे होते थे। तो एसीटोन तक तो हो गया, इसको नाम क्या दिया? इथाइल मिथाइल कीटोन। ऐसे तीन होते, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, तो उसी बेसिस पे डाइमिथाइल कीटोन। वैसे इसका कॉमन नेम एसीटोन। क्या आएगा फिर? नहीं जरूरी तो कुछ नहीं है। हाँ नी और एन क्या होता है? ये अगर सारे के सारे स्ट्रेट चेन में हो तो ये कहलाएगा नॉर्मल एन पेंटेन, पांच है ना, एन पेंटेन। और इन्हीं को अगर हम कुछ ऐसे रीअरेंज कर दें कि एक साइड चेन बन जाए पांच कोई, तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन, पांच ही हैं। और इसको कुछ ऐसे अरेंज कर दें कि दो साइड चेन आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। यानी पांच कार्बन में दो साइड चेन इज नियोपेंटेन, पांच कार्बन में एक साइड चेन इज आइसोपेंटेन, पांच कार्बन में एक भी साइड चेन नहीं इज नॉर्मल हाइड्रोजन। ये क्योंकि ओल्ड नॉमेनक्लेचर है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि एन पेंटेन का आईयूपीएसी नेम क्या है, या आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम क्या है। तो ये आईयूपीएसी नहीं है, ये ओल्ड है, नोट्स में दिया हुआ है सारा, एक बार दोबारा पढ़ना। और आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए, आइसोपेंटेन में ये नहीं यहाँ पांच लगा दो, ये आइसोपेंटेन नहीं है, ये आइसोहेक्सेन है। ये ध्यान रखना है बस कि टोटल पांच होने चाहिए। और बताओ, और कोई डाउट? हाँ एक ही आइसोमर होता है, आपस में एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। हाँ इसको ये भी देखना था, बना हुआ है नोट्स में। बेटा चुप हो जाओ, चुप चुप। नहीं नहीं, मैं मेरे से पूछो, उससे क्या पूछ रहा है? उसे कुछ नहीं आता। है बेटा। हाँ तो आपस में आइसो ना, जैसे तेरी बहन तू उसकी बहन, वो तेरी बहन, ऐसे है तो दो ही। तो हाँ तो ही तो है, तो मैंने कब मना करा है? उसका स्ट्रक्चर एक और बनेगा, तो आइसोमर तो एक दूसरे के हो गए वो। अब सही है, अब सही है। तो अगर क्वेश्चन आए तो कितने लिखने हैं? एक लिखना है, दो? ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है अभी बता रही हूँ। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं, यानी आप कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, तो आप दो बना दोगे ना ब्यूटेन। बोलो मत बेटा, दो ब्यूटेन। अब ये पूछा जाए ये नॉर्मल ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर बनाओ, तो ये होगा टू प्रोपाइल, टू मिथाइल प्रोपेन का आइसोमर बनाओ तो ऊपर वाला होगा, यानी ये इसका आइसोमर, ये इसका आइसोमर। और ब्यूटेन के दो आइसोमर, एक ये और एक। समझ नहीं आ रहा? नहीं, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चाहिए, यानी कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम, अरेंजमेंट अलग। कोई लगेंगे, तीसरा लग ही नहीं सकता, लगा के देखिए। ब्यूटेन के दो तरीके से लगा सकते हो, पेंटेन में तीन तरीके से लगा सकते हो। पेंटेन के ये होंगे, एक दो और एक, पेंटेन के ये होंगे, इन तीनों के नाम आने चाहिए आपको। लगा के देख लो, नाम सेम आएगा, बताओ कहाँ लगा दूं ये वाला? मैं बता तो रही हूँ, लगाओ तो सही। कहाँ लगाऊं? बगल वाले में। तो अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस केस में यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, नाम सेम। तो यही तो तरीके ही यही है पता करने का, बना के देख लो। अगर नाम अलग मिल जाए आपको तभी तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला माने नाम अलग। मैम तो फिर ये टू मिथाइल, हाँ ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, C4H
9 10 कितना हो गया 10। इसका भी C4H10, इसका भी C4H10। नाम वाला होगा उसको 2 मिनट यही डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म। और बोलो, और कोई दिक्कत बताओ। पढ़ोगे तभी तो आएगी दिक्कत, बिना पढ़े कैसे आ जाएगी। ये वाला कोई डाउट नहीं हो उसे। हाँ बता रही हूँ, नंबर बताओ पहले। जो मैं एक ये क्वेश्चन करो सब लोग जिसको कोई डाउट नहीं है, ये करो जरा। और तुम डाउट बताओ अपना। बोलो शौर्य, नंबर बोलो। पेज नंबर 20। अब गिनू कैसे 20। ये वाला, ये वाला, यही वाला, यही वाला। हट पाओ। गिनो, 4 4 8 16, ये वाला। हाँ देखो पहले ये वाला देखो। जब ये मैंने यहाँ पे डाला था। अरे इतनी क्या खुश होने वाली बात है इसमें। क्या बज रहा है ये। मेरा फोन। क्यों बज रहा है। गलत क्वेश्चन पूछा मैंने, क्यों बज रहा है तुम्हारा फोन, ये बताओ। चलो यहाँ पे देखो। ये वाला देखो। अरे हर बात पे हंसी आती है इसे। मान लो ये एक लाइन बनाई है, अगर वो बोले इसका नॉमेनक्लेचर बताओ, यानी हर कोने पे एक कार्बन लगा हुआ है, ये मतलब होता है। मैं बता रही हूँ ना, बुक में हर चीज नहीं है ना। क्या है बुक में तुम्हारे, बहुत कुछ नहीं है। सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी नहीं है ना क्रोमोसोम में, आता है ना वो एग्जाम में। नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने बहुत बातें बोली हमारी बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आया है। हर टॉपिक के लिए ट्रू नहीं है, उस टॉपिक के लिए ट्रू था। कंडीशन सबका है यार बात। अब करूं नहीं करूं बोलो। तो ये कार्बन लगा हुआ है। अब जैसे इसको देखोगे तो आप कार्बन स्केलेटन बना लो। ये पहला कार्बन, यहाँ पे क्या लगा होगा, दूसरा कार्बन, और उसके आगे क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड। ये क्या है, तीसरा कार्बन। तीसरा कार्बन, इसमें दो लगे हुए हैं, तो ऊपर CH2 CH3 और नीचे लगा हुआ है CH3। ये H की तो कोई वैल्यू है नहीं ऑब्वियसली, तो यही कहीं फिट हो जाएगा। अब आपकी ये हो गई प्रिंसिपल चेन, बना लूंगी। क्या अब तक आगे तुम्हारी बुद्धि थोड़ी यूज होती तो है नहीं वो। ऐसे ये सारे कार्बन लगे बना। भाई मुझे नहीं पता है, तुम कर लो इसे। बात है मैंने बनाया बोर्ड का पेपर। तुमने कॉम्पिटेंसी करी है, जो आई है वो छापी है उसने ICSE को, उसके हैं सारे। अब उनकी प्रॉब्लम दे ना दे, पीछे पड़ गया। आता है मैं पेपर आउट कर दूं। ये कार्बन है, इसमें 3 लगे हुए हैं देखो, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ये कार्बन हो गया। अरे ये हो गया। करो मैच करके देखो। सही है, सही करती हूँ मैं तो सबको, तो भी मानते नहीं हो कुछ। चले अब हो गया। ये कार्बन, इसमें 3 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, एक हो गया। और कुछ, और कोई दिक्कत परेशानी कुछ। चलो अब मैंने जो शीट बोली थी उसमें करो। कहाँ गया। चलो अब ये वाली करो, ये वाले क्वेश्चन करो। ये वाला, ड्रॉ एंड नेम द चेन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो केवल हमें कार्बन से मतलब होता है, तो देखो ये हमारा कंपाउंड है, इसका चेन आइसोमर बनाना है। अब ये ध्यान रखना, जब आप चेन आइसोमर बना रहे हो, चेन आइसोमर जब आप बनाओगे तो उस केस में आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो ये यही रहेगा। अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। तो इसका अगर चेन आइसोमर बनाना है तो केवल चेन अलग करनी है, तो चेन अलग करने के लिए ये कर दो। पोजीशन चेंज नहीं करनी, पोजीशन के लिए दूसरा ये हो जाएगा, ये पोजीशन है। पागल थोड़ी ना है, होएगा ही नहीं सिंगल का। कुछ भी बोल देंगे, नशे बना रहे पेपर। नहीं नहीं, वो पैसे मिसप्रिंट हो, लड़ाई होगी इनके आपस में। अब इसमें हमें क्या बनाना है, केवल कार्बन। तो देखो ये कार्बन 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 कार्बन, ये तो पहचान में आ गया होगा, ब्यूटेन का आइसोमर है, तो इसका आइसोमर कौन सा बन जाएगा, ये वाला सीधा।
कौन सा बनेगा? दो ही बनते हैं इसके, तीसरा बनेगा पहले वाले का। हाँ बोलो, अब बोलो, चलो समझ में आ गया। अब तुम ये अपने आप कर लेना, तुम करोगे तो मैं डाउट्स आएंगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगी। पूरा पेपर ठीक है, ऐसे तुम पूछो हवा हवा में कुछ भी जो हाथ में आ जाए। ये वाला, विच कंपाउंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रोमीन, ये यही है 3। हाँ तो ये इसी में से तो ढूंढना पड़ेगा, ये तो पढ़ रही हूँ। नॉमेनक्लेचर करना ही नहीं इसका, इसमें नॉमेनक्लेचर में क्या है? ये वो पढ़ा, एसिड है, एसिटिक एसिड है तो एथेनोइक एसिड हो गया। बेटा हाथ चलाएगी तो होगा, तो शक्ल देख के तो सब गंदे लगेंगे। तो ऐसा लगेगा क्या है इनका नाम, इनका नाम क्या है? ड्रॉ करो, कार्बन स्केलेटन बनाओ, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स। जहां पे अकल चलानी है वहां चला लिया कर, जहां नहीं चलानी वहां मत चलाया कर। हाँ बहुत तेज है मेरे कान, पता है, सब समझ में आता है मुझे, इसीलिए पढ़ ले। चलो ये बताना जरा, दिव्यांश बताना, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन ईथेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कर लो इस वर्कशीट को, बहुत अच्छी वर्कशीट है। ईथेन में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 6, 6 आंसर है इसका। अब पता नहीं, अब तुम कर लेना अपनी आप, तुम्हें जो समझ में नहीं आया मुझे बता देना। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं जो मैंने आज शीट करवाई है वो। चलो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाली शीट। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो मैं वो शीट पोस्ट कर दूंगी, आप कर लेना या मैं भेज दूंगी। चलो करो, करो लास्ट से करो, करो प्रियेश। एल्केन का नाम बताओ दूसरा। हाँ पैराफिन्स, बोलो बेटा कुछ आता है? तो इसका नाम ओलिफिन्स, इनका नाम कुछ नहीं होता। जनरल फॉर्मूला CN लिखो, कहाँ है? नहीं तो खाली पेज पे लिखो, लिखो 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 लिखो। CnH2n, इसका CnH2n-2। इसका पहला मेंबर मीथेन, दूसरा मेंबर इथेन एंड सो ऑन। इसका दूसरा नाम मार्श गैस, ग्रीन हाउस गैस, और तीसरा नाम फायर डैम। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इथेन प्रोपेन की जरूरत है। नेक्स्ट इसका पहला मेंबर इथेन, मीथेन तो नहीं, इथेन प्रोपीन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए तो मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और सफिक्स लगता है इन, एन और आइन। इथेन प्रोपीन, और इसका दूसरा नाम इथाइलिन। स्ट्रक्चर CH, डबल बॉन्ड CH और H, इसका स्ट्रक्चर प्लेनर। इसका पहला मेंबर इथाइन, दूसरा मेंबर प्रोपाइन, नाम दूसरा इथाइन का एसिटाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका स्ट्रक्चर CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, लीनियर। ठीक है, इसका 120 डिग्री, 180 डिग्री, 109.5, 105.9 डिग्री, तुम लिखना हो तो लिख लेना डिग्रीज। नेक्स्ट आएगा इक्वेशन ऑफ लैब प्रिपरेशन, किसको आती है लैब प्रिपरेशन इसकी? बोलो, जोर से बोलो, मत बोलो।
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं बिल्कुल नहीं। चलो CH3COONA, सोडियम एथेनोएट को जब आप सोडा लाइम से ट्रीट करते हो, CaO, ये है सोडा लाइम, तो ये होता है ड्यूमास रिएक्शन, या इसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और क्या बन जाएगा, एक कार्बन हट जाएगा Na2CO3 में, और एक मीथेन बनेगा। तो जितने कार्बन से स्टार्ट कर रहे हो उससे एक कम कार्बन का कंपाउंड बनेगा। इथेन में हम क्या लेंगे, 3 कार्बन लेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, C2H6। तो क्या लेना पड़ेगा, 3, पहले देखो कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन, और तीसरे कार्बन में ONA लगा दो, बाकी सब में ये लगा दो। अब देखो नाम क्या है, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपेनोएट। 1 2 3, सोडियम प्रोपेनोएट। किसका डेरिवेटिव है ये, एस्टर का। कुछ समझ नहीं आ रहा ना, गुड। चलो दूसरा इसका रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो आप लोगे C2H5OH, और कौन से होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4, टेम्परेचर बताओ। वेरी गुड, C2H4 और वाटर। लैब प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरा कौन सा होगा, Al2O3, 350 डिग्री सेंटीग्रेड। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तीसरा जो कल हमने क्वेश्चन किया था कि एक सैशे निकला है ये वो, तो वो कैल्शियम कार्बाइड का सैशे था, जो मैंगोज वाला क्वेश्चन आपके वर्कशीट में है, और वो कॉम्पिटेंसी का है, IIT का नहीं है। तुम सोच रहे हो पता नहीं कहां से उठा के दे दिया है। और कुछ प्रेजेंट होता है पता नहीं। और ये होता है C2H2 और प्लस क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं भूल गई, देखना एक बार क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो C2H2 बनेगा, 4 कहां से बन जाएगा, C2H2। तो क्वेश्चन ये था कि एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, उसमें जब पानी डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये वो इथाइलिन गैस है जो राइपनिंग ऑफ मैंगोज करती है। तो यही वो गैस है जिसको हम फ्रूट्स में डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं, इस कंपाउंड में गैस निकलती है, रात भर में पक जाते हैं पर। इसलिए आप अभी कभी कभी आपको फल निकलता है ना, ऊपर से तो पका होता है, अंदर से कच्चा होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से राइपनिंग नहीं की गई होती, यानी वो ऐसे पका हुआ है। जैसे कहते हैं, पेड़ का पका हुआ अच्छा होता है, सुना होगा ये, घर वाले कहते हैं, हाँ तो ये पेड़ का पका नहीं है। पेड़ का पका कैसा होगा, बहुत धीरे धीरे अच्छे से। चलो नेक्स्ट आएंगे कंबशन। टाइम तो नहीं है, ठीक है। जो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वो बाद में करेंगे। अब इसे मैं कोशिश करूंगी वीडियो भेज दूं इसके आगे की, जितना सुन पा रहे हो उतना सुन लो। कंबशन में इथेन मीथेन का कंबशन आता है, तो पहले मीथेन का लिखेंगे और फिर इथेन का लिखेंगे। बुक खोलो, बुक में से लिखेंगे। तो CH4 में आप ऐड करोगे O2, और CO2 और H2O, वो करो इसकी बैलेंसिंग करो। C2H6 में O2। कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे हेलोजिनेशन से, ठीक है, जो ऑनलाइन ले रहे हैं दोबारा से। इनको तो कराऊंगी, आपको यहाँ से रिवाइज करा दूँ, कॉपी कर लेना। CO2 और H2 बैलेंसिंग करो देख के नोट्स में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है CO2 H2O में कन्वर्ट हो। तो इसकी लेब वो अलग अलग है, करो देखकर बुक में से, देखो मत, करो देखकर, पूरी बात सुना करो। कंप्लीट कंबशन है ये। और अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो पहले क्या बनता है, अगर आपका एल्केन है तो एल्केन से क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड। और एसिड से क्या बनेगा, CO2 और H2O। ये होगा